गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छी तरह से हैं बेटा? अपना ध्यान रख रहे हैं ना? फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है बेटा, और अब आपने और ज़्यादा ध्यान रखना है ना। हमेशा जब भी आप आते हैं कहीं से बाहर से तो हैंड वॉश करने हैं, और बाहर जा रहे हैं बेटा तो बिना मास्क के नहीं जाना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन्हें याद रखना है। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का स्पेशल हमारा जो थीम है वो क्या है? नवरात्रा स्पेशल है ना। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, 7 से हैं बेटा। तो हम आज यहाँ अपनी क्लास में नवरात्रि के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे, और उसको फिर आप सभी बच्चे करेंगे और उसके पिक्स जो है वो मुझे भेजेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम शुरू करने से पहले हम सब यहाँ पर माता का एक प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी का वो है नवरात्रा स्पेशल। ठीक है, नवरात्रि के लिए आज हम यहाँ पर एक्टिविटी सीखने वाले हैं। और उसमें क्या बनाने वाले हैं? उसमें हम बनाएंगे माता के फेस का वॉल डेकोर, वॉल हैंगिंग। एक तरह से आप जैसे डोर पे हम अपने लगा सकते हैं माता रानी का फेस बनाकर, तो उसको हम यहाँ पर एज अ वॉल हैंगिंग बनाएंगे। ठीक है, तो फेस पहले बनाना आप सीखेंगे कैसे बनाना है। फेस के लिए हमें क्या चाहिए? तो ये तो हमने बेस ले लिया। बेस के लिए हमने वाइट कलर का स्क्वायर पेपर लिया, और अब हम फेस बनाने के लिए इस तरह से आप सर्कल ले लेंगे ऑरेंज कलर का, मतलब लाइट ऑरेंज रखिए जो है आपके पास, और या फिर आप येलो कलर भी ले सकते हैं, येलो कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। और क्या चाहिए हमें इसके लिए? हमें आईज़ बनानी है इस तरह से। ठीक है, तो इनको अभी मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, फिर आप कट करके इनको तैयार कर लेंगे आईज़ को। और साथ में इस तरह से आईज़ के शेप के ही आईब्रोज भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आईज़ के लिए? आप इस तरह से पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये 2 पीस लिए हैं मैंने, वाइट पेपर का और ये ब्लैक पेपर। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्लैक है, लेकिन हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, मतलब फोल्डिंग का आपने करनी है ताकि दोनों जो शेप हम बना रहे हैं आईज की वो बिल्कुल एक जैसी हो, इक्वल हो। अब इसमें आप ऐसे शेप बना लेंगे सिंपल इस तरह से, जैसे फिश बनाने के लिए हम ड्रॉ करते हैं ना, फिश बनाने के लिए इस तरह से ये आई का ऐसे शेप बना लेंगे। ठीक है, आपको अगर इसमें नहीं क्लियर आ रहा है समझ, तो मैं आपको स्केच पेन से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप ब्लैक कलर के पेपर पे पहले शेप बना लेंगे, और इसी तरह का शेप हम इसमें भी बनाएंगे वाइट पेपर में। शेप देख लीजिए बेटा, इस तरह से शेप लेनी है। ठीक है, आई बना रहे हैं ना हम। अब वाइट पेपर को भी इस तरह से डबल फोल्ड करके आप लेंगे, इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने ये ब्लैक पेपर की बनाई है उससे थोड़ा छोटा हम यहाँ पर लेंगे। वाइट का जो पार्ट रहेगा वो इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लीजिए, थोड़ा आप ऐसे छोटा लेंगे, शेप वही रहेगी आपकी। और उसके बाद इन दोनों के कट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद इनकी पेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो हमने ये ब्लैक पेपर पे ड्रॉ किया था, ड्राइंग करी थी, 2 पीस आ गए हमारे पास, और इसी तरह जो ये हैं 2 हमारे पास वाइट के हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे? इनमें ये वाइट वाला जो है ऐसे पेस्ट करेंगे। आइज बना रहे हैं ना हम,
तो ये देखिए आपको रख कर दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से आप ये कॉर्नर में लाएंगे और उसके बाद ऐसे ब्लैक के सर्कल लेंगे जो हम इसके सेंटर में यहाँ पर लगाएंगे ऊपर। तो वो हमारी जो आईज़ बना रहे हैं हम फेस की, माता के फेस की आईज़ बना रहे हैं हम, वो हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए आई बॉल लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अभी पेस्टिंग नहीं की है, मैं अभी आपको रख कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये आईज़ तैयार हो जाएंगी। और इसी तरह पतला आप आईब्रो ले लेंगे ऊपर के लिए। और फिर ये करने के बाद बेटा, जैसे ये मैंने रेडी की हुई है आईज़, पेस्ट की हुई है, तो इनको अब हम फेस के ऊपर जो हमने सर्कल लिया है उसके ऊपर पेस्टिंग करते हैं। कैसे करना है पेस्टिंग देखेंगे। सर्कल हमने लिया था पहले, ये देखिए। अब इसके ऊपर जो हमने आईज तैयार की है उनकी सेटिंग करेंगे। कैसे करनी है पहले रख कर देख लेंगे। कभी भी पहले पेस्ट नहीं करना है जल्दी से, पहले आप सारा सेट कर लीजिए कि ठीक लग रहा है या नहीं। ठीक है, ऐसे। और इसके साथ इस तरह से आईब्रोज, आई से थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर आईब्रोज लगेंगे। ये पहले पूरी सेटिंग कर लेंगे क्योंकि हम फेस बना रहे हैं बेटा, तो इसमें ध्यान रखिए कि जो भी हमारी सेटिंग है आईज़ की, नोज़, सब कुछ ठीक आनी चाहिए। इसलिए पहले अच्छी तरह से आप सेट कर लेंगे, उसके बाद ही इसकी पेस्टिंग करेंगे। जैसे अब ये सेटिंग हो गई है हमारी यहाँ पर, तो अब हम इसकी पेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने जो आईज़ और आईब्रो तैयार किए थे उसको इस सर्कल पर पेस्ट कर लिया है। अब क्या करना है, अब हम फेस में आगे का काम करते हैं। थर्ड आई की तरह होती है उनकी, ऊपर यहाँ बनी होती है, थर्ड आई बनाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे दिया होता है ना, दिए की शेप होती है, इस तरह से ये बनेगी थर्ड आई। इसके बीच में एक छोटा और इस तरह से आएगा, और यहाँ पर बिंदी, और ये दोनों आईज के बीच में यहाँ पर नोज़ आएगी। नोज़ के लिए आपको हल्की सी लाइन दिखानी है बस, ज़्यादा नहीं डिटेल करना है। और उसके बाद इसी के सेंटर में हम यहाँ से लिप्स बना रहे हैं। आप चाहें तो लिप्स को रेड स्केच पेन के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें रेड करेंगे, पहले आउटलाइन कर ले रहे हैं। और उसके बाद क्या बनाना है, अब हम इसमें रेड स्केच का यूज़ करेंगे, जिससे हम ये यहाँ पर उनके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे। ठीक है, रेड स्केच पेन से बेटा हमने ये जो ड्रॉ किया है उसमें इस तरह से रेड स्केच से कर दिया है। आईज केवल आपको कट आउट करके बनानी है और इनको आप ड्रॉ करके कलर कर लेंगे। ठीक है, ये तो फेस सिर्फ अभी हमारा आधा हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर बॉर्डर भी देना है। ठीक है, उसके लिए हम रेड कलर की शीट लेंगे, रेड कलर की शीट की पतली पतली स्ट्रिप्स लेंगे और यहाँ पर किनारी बनाएंगे, इसकी बॉर्डर बनाना है। कैसे बनाना है देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पर बेटा अब हम बॉर्डर बना रहे हैं फेस के यहाँ पर, क्योंकि हम वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो थोड़ा हमें यहाँ पर इसको बॉर्डर देना होगा। और उसके लिए इस तरह से रेड पेपर की मैंने स्ट्रिप्स ली हैं, आप इस तरह से स्ट्रिप्स ले लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, जिगजैग जैसे हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड आप ऐसे लगा लेंगे इसे, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पेस्टिंग करेंगे। एक एक ऐसे राउंड लेते हुए पेस्ट करते जाएंगे इस तरह से। राउंड ले यहाँ जो हमारा सर्कल है, फेस जो हमने बनाया है, इसमें राउंडनेस के साथ ही हमें ये फ्रिल की तरह लगानी है। जैसे ये फ्रिल होती है ना, फ्रिल की तरह हमें ये यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे आप गोलाई में ले लीजिए और फ्रिल ऐसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये सारा हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं और फिर चारों साइड यहाँ पर ऐसे सर्कल में फ्रिल लगा लेंगे।
ये फ्रिल की शेप देनी है बेटा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सर्कल में फ्रिल पेस्टिंग के बाद बेटा अब हम ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे और फिनिश करेंगे। उसके लिए आप इस तरह से स्टोन, ये स्टार्स या सिंपल जो बिंदी होती है स्टोन वाली उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से लेस ले रही हूँ, उससे यहाँ पर डेकोरेट करूँगी। तो आप भी इस तरह से कोई अब आपके पास लेस अवेलेबल है या स्टोन है तो उनसे इसे डेकोरेट कर लेंगे फेस को, ठीक है। तो अब इस लेस की यहाँ पर ऐसे पेस्टिंग करेंगे। हैंगिंग बना रहे हैं, ये जो फेस है इसको एक वॉल हैंगिंग का लुक देंगे। तो उसके लिए आपको बेस बताया था मैंने। सबसे पहले ये इस तरह से स्क्वायर शीट लेनी है और वाइट कलर की ही लेनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि जो ये फेस है जो हमने तैयार किया है वो वाइट कलर में बहुत सुंदर अलग से दिखाई देगा। अब क्या करना है, ये फेस आपने तैयार कर लिया, इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं। अब हम करेंगे फ्रेम की तैयारी। फ्रेम कैसे, जो हमारा ये जो वॉल हैंगिंग है उसका फ्रेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से थोड़े से जो ये हैं देखिए, ये शीट से रोल बनाए हुए हैं। स्ट्रिप लेनी है, चाहे आप कलर पेपर की ले लीजिए और अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर से भी आप रोल बना सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको बेटा कलर करना होगा, ठीक है। तो इसको एक कॉर्नर से आपने इस तरह से रोल करना है। देखिए ये कॉर्नर ले रही हूँ मैं स्ट्रिप का और उससे यहाँ से ऐसे पतला पतला रोल करते जाना है। सेम प्रोसेस चाहे आप न्यूज़पेपर की स्ट्रिप लें चाहे आप कलर पेपर की। ये देखिए इस तरह से ये रोल बन रहा है और ये आगे इस तरह बढ़ता जाएगा। तो इस तरह रोलिंग कर करके हमें पाइप्स तैयार करने हैं। तो ये 8 पाइप्स पहले आप तैयार कर लेंगे जो हमें चारों कॉर्नर के लिए चाहिए और उसके बाद फिर हम इनकी पेस्टिंग करेंगे। तो रोल आप ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये छोटे छोटे साइज़ के बना लिए थे मैंने और उसके बाद फिर उनको आपस में जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से ये लंबा बन गया। आप अपनी शीट के अकॉर्डिंग और जो फेस आपने तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग ही साइज़ ले लेंगे। तो अब इसकी पेस्टिंग करते हैं। जो बेस वाली शीट है हमारी उस पर कैसे पेस्टिंग करनी है इनकी वो देखते हैं। ये ऐसे लेना है और उसके बाद सबसे पहले हम इसकी यहाँ से शुरू करते हैं पेस्टिंग। कोई भी एक कॉर्नर आप ले लीजिए और वहाँ उसकी पेस्टिंग करिए। इनको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बाहर आप निकलने दीजिए। जो ये पाइप है हमने तैयार किए हैं जो रोल, उसको थोड़ा थोड़ा आप दोनों साइड से बाहर निकलने दीजिए और इसी तरह से चारों कॉर्नर्स में हम लगा लेंगे। आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं या 2 भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने फ्रेम बनाना है इसका। तो चलिए इसकी पूरी पेस्टिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए और मैं यहाँ पर 2 रोल्स ले रही हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम इसकी पूरी पेस्टिंग कर लेते हैं शीट के ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमने चारों साइड का फ्रेम तैयार कर लिया है और ऊपर इस तरह से हैंगिंग के लिए हुक भी बना लिया है। ये लूप सा ऐसे बना लिया है, इसी लेस का यूज़ किया है मैंने जो बच गई थी। तो इस तरह से आप कोई भी और चीज़ लेकर, रिबन वगैरह लेकर इस तरह से हुक बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए बेटा, फिर आप इसे हैंग कर देंगे। हैंग करके इसकी पिक लेंगे और इसके साथ अपनी पिक भी लेंगे और फिर उस पिक को आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो ये आपकी नवरात्रा एक्टिविटी है बेटा, सभी बच्चे कर लेंगे इसे और अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके बाय।